नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रुद्रा ड्रीम्स में। कैसे हो आप सब? उम्मीदें अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग संविधान के पॉलिटी लोकसभा से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीके जीएस में पूछे जाते हैं, जीके जीएस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2025 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। लोकसभा से एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय जनता का। भारत में लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों में। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 31वें संवैधानिक संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 545। 31वें संवैधानिक संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 550। लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। दोस्तों, आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 524। वर्तमान में लोकसभा में 524 सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 543। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या 543 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 84 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.5 लाख। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न कराए गए। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपातकाल के दौरान, दोस्तों यहाँ पर सांसद नहीं संसद लिखा जाएगा, एरर टाइप हो गया है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 वर्ष। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए मतलब गणपूर्ति कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति मतलब कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 माह। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता लगातार 2 माह अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 6 माह। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। लोकसभा में सामान्यतः 5 सत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर या उपराष्ट्रपति की सलाह पर या लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सलाह पर, किसके सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही भंग कर सकता है? तो इसका ये किस नहीं रहेगा यहाँ पर जो लिखा है प्रधानमंत्री, ये की रहेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय अध्यक्ष देता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी द्वारा। विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और स्थगन द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है, मतलब इनमें से सभी द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का डैश, ऑप्शन ये है 1/5 से कम मत प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ पर काम नहीं, कम लिखा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का ऑप्शन ये है 1/5 से कम मत प्राप्त हो, ऑप्शन बी है 1/7 से कम मत प्राप्त हो, ऑप्शन सी है 1/6 से कम मत प्राप्त हो, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 330। संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 50। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या 50 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। इस है, भारत में शून्य काल मतलब 0 हावर कब शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1962 में। भारत में शून्य काल मतलब 0 हावर सन 1962 में शुरू की गई। और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, तो इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2026 तक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है और इस परिसीमन को 2026 तक रोक दिया गया है। दोस्तों, आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।